यह कहानी है सोनम और राज की। सोनम दिखने में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की है और राज भी काफ़ी हैंडसम है। सोनम और राज एक होटल में रुके हुए थे और उनका आज इस होटल में आखिरी दिन था। पिछले एक सप्ताह से वो यहीं ठहरे हुए थे। पहाड़ों की हसीन वादियों को छोड़कर ना तो सोनम का जाने का मन था और ना ही राज का। अपने होटल के कमरे में बाथटब में लेटे हुए दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वो इसी बारे में बात कर रहे थे। सोनम कहती है, एक हफ्ता कैसे बीत गया राज, पता ही नहीं चला। राज बोला, सच में सोनम, वैसे सच कहूँ तो इस एक हफ्ते का पल पल हमने जिया है और प्यार किया है एक दूसरे से। ये कहकर राज ने सोनम को गले से लगा लिया। राज बोला, कुछ दिन और बढ़ा लें क्या वेकेशन का? सोनम ने कहा, अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। राज बोला, प्लान? कैसा प्लान? सोनम ने कहा, अरे यार, प्लान मतलब कुछ सोच रखा है मैंने, मुंबई पहुंचकर कुछ बड़ा करना है। राज बोला, ऐसा क्या करने वाली हो सोनम? सोनम बोली, शादी। राज ने कहा, शादी? अरे किससे? सोनम बोली, तुमसे। और किससे? तुम ही तो मेरी जान हो। राज ने कहा, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया? सोनम ने कहा, यस माय लव। सोनम एक मॉडल थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। रैंप पर जब वो कैटवॉक करती थी तो सभी की निगाहें उसी के ऊपर होती थी। जो भी उसे एक बार देखता था वो देखता ही रह जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, उसका गोरा रंग, लंबा कद, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर उसकी अदा लोगों को उसका दीवाना बना देती थी। तभी पास बैठे मिस्टर वर्मा ने कहा, वाह यार, क्या मॉडल है, अमेजिंग यार, जस्ट अमेजिंग। तभी अग्रवाल साहब ने कहा, कसम ताजमहल की मिस्टर वर्मा, मैंने इतनी सुंदर मॉडल नहीं देखी। मैं तो अपने न्यू प्रोजेक्ट की एड इसी से करवाने वाला हूँ। मिस्टर वर्मा ने कहा, अरे अरे, मैं तो खुद इसी बारे में सोच रहा हूँ। जिस तरह एक मॉडल को अपना और अपने लुक का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह सोनम भी रखती थी। कंट्रोल में खाना, ज़्यादा पानी पीना और जिम करना। बिना जिम के वो एक दिन भी नहीं रहती थी, क्योंकि फिट रहे बिना आप कैसे सुंदर दिख सकते हो। लेकिन आज का दिन सोनम के लिए उदासी भरा था। जब वो अपने जिम पहुंची तो उसके जिम ट्रेनर ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना पड़ेगा सोनम जी। सोनम ने कहा, अरे कहाँ जाना है? मैं कैसे जिम करूँगी तुम नहीं रहोगे तो? जिम ट्रेनर ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ सोनम जी, लेकिन ये बड़ा ऑफ़र है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे अमेरिका जाना ही होगा। सोनम के जिम ट्रेनर को फिटनेस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका से एक बड़ा ऑफ़र आया था और वो ऑफ़र को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो वहाँ पैसे भी बहुत अधिक मिल रहे थे और उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सिखाने का मौका मिल रहा था। फिर वो तो अमेरिका चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद सोनम की टेंशन बढ़ गई। उसने इस बारे में अपने मैनेजर से बात की। सोनम ने मैनेजर से कहा, उस जिम के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, वो सब कुछ सही से मुझे सिखाता भी था। पता नहीं अब उस तरह का ट्रेनर मुझे मिलेगा या नहीं, उस तरह की ट्यूनिंग किसी के साथ हो पाएगी या नहीं, लेकिन जिम ट्रेनर का पता तो करना ही होगा। मैनेजर बोला, अरे मैम, आप फिक्र क्यों करती हैं, एक से एक ट्रेनर है यहाँ, क्या पता आपको रोशन से भी अच्छा कोई ट्रेनर मिल जाए। सोनम ने कहा, ठीक है मिश्रा जी, आप ज़रा अपनी तरफ से पता करिए, मैं भी देखती हूँ। सोनम नए ट्रेनर की तलाश में लग गई। उसने नेट पर काफ़ी सर्च भी किया, लेकिन उसे कोई ढंग का ट्रेनर मिला ही नहीं। सोनम बोली, ओहो, इतना बड़ा शहर है लेकिन एक भी बढ़िया जिम ट्रेनर नहीं है यहाँ, पता नहीं क्या होगा। अगले महीने इवेंट है मेरा। वो ये सोचकर टेंशन में थी, तभी उसके मैनेजर मिश्रा जी का फ़ोन आया। मैनेजर बोला, हेलो सोनम मैम, आपकी तलाश ख़त्म हो गई, मुझे एक बहुत ही अच्छा जिम ट्रेनर मिल गया है। सोनम ने कहा, अच्छा, क्या एड्रेस है उसका, प्लीज़ उसकी लोकेशन मुझे भेज दीजिए। सोनम अपने मैनेजर के बताए लोकेशन पर पहुंची। स्काई जिम नाम था उस ट्रेनिंग सेंटर का, और जो वहाँ का ट्रेनर था काफ़ी अच्छा था।
और अच्छी खासी बॉडी भी थी उसकी, लंबा चौड़ा, दिखने में काफ़ी हैंडसम भी था। सोनम पहली नज़र में ही उसे देखकर इम्प्रेस हो गई। सोनम ने कहा, ओह वाओ, काफ़ी कूल लग रहा है ये ट्रेनर। अब बस ट्रेनिंग सही से दे दे। ये इस जिम ट्रेनर का नाम था राज। सोनम राज से मिली। राज भी सोनम को देखकर पहली नज़र में इम्प्रेस हो गया। राज ने सोनम से कहा, आप काफ़ी खूबसूरत हैं। सोनम बोली, खूबसूरत तो दिखना पड़ेगा ना राज, आपकी प्रोफेशन की डिमांड है अपनी। राज बोला, अच्छा, क्या करती हैं आप? सोनम बोली, मैं मॉडल हूँ। सोनम जैसा चाहती थी, जल्दी ही उसकी वैसी ट्यूनिंग राज से हो गई थी। राज उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दिया करता था। बहुत जल्दी वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तभी राज ने कहा, अरे सोनम, फिर तुमने ये हैवी वेट उठा लिया। मैंने कहा था ना, पहले लाइट वेट से शुरू करो, फिर हैवी वेट, नहीं तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। सोनम बोली, ओके। राज ने कहा, अरे जब वेट उठाओ तो इस तरह से उठाओ, ये देखो। ये कहकर राज ने उसके हाथों को थामा और उसे सिखाने लगा। राज का वो स्पर्श सोनम को बहुत अच्छा लग रहा था और राज को भी धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए और एक दिन राज ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सोनम बोली, ओ माय गॉड, रियली? राज बोला, हाँ सोनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सोनम ने कहा, कितना? राज बोला, जितना समंदर में पानी है, जितना बड़ा आसमान है, जितना धरती पर हवा है। सोनम बोली, यार राज, ये प्यार करने वाले ऐसे शायर टाइप कैसे हो जाते हैं? तुम ठहरे जिम ट्रेनर, लेकिन आज देखो तुम्हारी लैंग्वेज कितनी बदल गई है। राज बोला, प्यार सारी लैंग्वेज बदल देता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। वो एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं और खूब सारा टाइम स्पेंड करते। एक बार की बात है, दोनों एक होटल में रुके हुए थे। उस दिन राज ने सोनम से कहा, सोनम, इस तरह से हम लोग कब तक यूं ही होटलों में मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे पास सारा दिन रहो। सोनम बोली, मैं समझी नहीं। राज ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोनम बोली, सच राज? शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो कर लेती हूँ, फिर शादी करते हैं। इस बात को 2 साल बीत गए, ना तो सोनम का पेंडिंग प्रोजेक्ट खत्म हुआ और ना ही दोनों की शादी हुई। हालांकि इस बीच राज ने कई बार उससे इस बारे में बोला, फिर भी उसका जवाब नहीं होता। सोनम ने कहा, क्या राज, हम साथ तो हैं ना? ये अलग बात है कि हम लोग एक घर में नहीं रहते। अरे समय आएगा तो वो भी रहने लगेंगे। तुमसे ज़्यादा मुझे शादी की जल्दी है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा प्रोफेशन कैसा है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और वो अगले महीने तक ख़त्म हो जाएंगे, फिर करते हैं धूमधाम से शादी। कुछ दिन और बीते। सोनम और राज इसी तरह मिलते रहे। एक दिन राज जिम में था, तभी सोनम का कॉल आया। सोनम बोली, कहाँ हो राज? राज ने कहा, तुम्हारे दिल में, और कहाँ रहूँगा। सोनम बोली, हर समय रोमांस में ही सूझता है तुम्हें। राज बोला, अब जिसकी महबूबा इतनी खूबसूरत होगी तो उसे रोमांस नहीं तो क्या वजन सूझेगा? उसकी बातों को सुनकर सोनम मुस्कुरा दी और फिर सोनम ने कहा, सुनो, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है प्रोजेक्ट से, कहीं घूम आए क्या? राज बोला, अरे नेकी और पूछ पूछ। पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी मनाकर सोनम और राज कार से मुंबई वापस लौट रहे थे। उनकी कार पूरी रफ्तार में सड़क पर भागे जा रही थी। तभी सोनम ने कहा, राज, कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद तुम्हारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? राज बोला, ओए, प्यार कम क्या होगा, और बढ़ेगा ना, क्योंकि सारा दिन तुम मेरे साथ रहोगी और जब भी मन होगा तुम्हें प्यार कर लूँगा। दोनों बातें करते हुए मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कार के साइड मिरर की ओर देखकर राज ने सोनम से कहा, यार सोनम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 4-5 बाइक हमारी पीछा कर रहे हैं। सोनम ने शीशे से देखा तो उसे भी 4-5 बाइक वाले नजर आए, लेकिन कुछ दूरी तक वो पीछे आते रहे और फिर दूसरे रास्ते से मुड़ गए। सोनम बोली, राज, वो बाइक वाले तो दूसरे रास्ते में मुड़ गए, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। राज को भी सोनम की बात सही लगी। कार एक बार फिर से सड़क पर भागने लगी, लेकिन तभी अचानक से वहीं
बाइक वाले शॉर्टकट से कार के आगे आ गए। राज ने तुरंत कार में ब्रेक लगाई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाइक वालों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राज को गोलियों से छल निकल दिया। राज मरते हुए बोला, सोनम सोनम, और फिर राज ने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद सोनम ने राज की ओर देखा और कहा, गुड बाय माय डियर। इस जन्म में तो हमारी शादी नहीं हुई, किसी और जन्म में कर लेंगे, क्योंकि इस जन्म में मुझे टॉप की मॉडल बनना है, सुपर मॉडल बनना है। मुझे शादी करके बच्चे नहीं पैदा करना। प्यार मोहब्बत तक तो ठीक है, लेकिन तुम आशिकों की यही दिक्कत है कि तुम्हें शादी भी करनी होती है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, दोनों मज़े ले रहे थे, लेकिन तुम्हें तो बैंड बाजे की जल्दी थी। लो, बज गया ना बैंड। उसके बाद उन बाइक वालों में से एक सोनम के पास आया। सोनम ने उससे कहा, आज शाम तक पूरे पैसे तुम लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे, और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना तुम मुझे। सोनम ने उन गुंडों की मदद से राज की लाश को वहीं ठिकाने लगाया और फिर मुंबई की ओर बढ़ चली। एक दिन सोनम सो रही थी, तभी उसके कानों में राज की आवाज़ गूंजने लगी। राज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सोनम, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तो तुमसे जान से ज़्यादा प्यार किया, और तुमने केवल अपने शौक के लिए मेरी जान ले ली, वो भी इतनी बेरहमी से। अरे, तुमने बोल दिया होता, बता दिया होता, मैं खुद तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाता। लेकिन तुमने तो अपने मॉडलिंग के लिए इतना प्यार करने वाले इंसान को मार डाला जो तुमसे सच्चा प्यार करता था। याद रखना, अब तुम दुनिया की सारी खुशी तुम्हें मिलेगी, लेकिन कोई सच्चा प्यार करने वाला तुम्हें नसीब नहीं होगा। इतने में सोनम चिल्लाते हुए जग गई और उसके पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना था। वो बहुत डर रही थी। वो बाहर निकली और कांपते हुए अपनी कार के पास गई और अपने कार को खुद ही ड्राइव करते हुए घर से बाहर निकल गई। और वो कहते हैं ना, बुरे का नतीजा बुरा होता है। ना जाने रास्ते में कैसे सोनम की कार का ब्रेक फेल हो गया और सोनम की कार पहाड़ से नीचे गिर गई। उस उस भयानक हादसे में सोनम की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।